गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आओ रसना पवित्र करते हुए अज दे वैसे तो हर दिन पवित्र हुंदा है और दरअसल वही दिन पवित्र हुंदा है जदों असी कर्म भी पवित्र करिए, जदों असी किसी नाल लड़ीए झगड़ीए ना, किसी का वैर विरोध ना करिए, किसी की निंदा चुगली ना करिए, वही दिन पवित्र हुंदा। पर अज छोटी दिवाली करके असी सारी दुनिया च लोग खुशियां मना रहे हैं। कल नूं दिवाली है और इस दिन ते आओ सारे असी अपनी रसना पवित्र करिए और गज गज के बोलो जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी, जय संतां दी। अज साडा सब दा सुभाग है कि 2021 दे विच भी असी सारे दिवाली मना रहे हाँ। घर घर दे विच खुशियां हो रही हैं। जिन्ना चिर असी गुरु घर विच जाके या घरां दे विच भी असी दीवा नहीं जलाते, उन्ना चिर सानू शुभ नहीं लगता। रोशनी ही शुभ है, अंधेरा वो एक किस्म का अज्ञानता नूं कहा जाता है। अंधेरे दे विच सानू कोई रस्सी भी सप दिसदा है ते रोशनी होवे ते सानू रस्सी जिहड़ी रस्सी दिसदी है। सप ये नहीं कि सप रस्सी बन जाता, सप सप दिसदा पर दिसदा है। मैं क्या करदा हाँ कि जदों सूरज चढ़दा है, सूरज उदय हुंदा है, तो संत जनों असी उदय होए सूरज नूं वेखदे हाँ, लेकिन केवल सूरज नूं नहीं वेखदे, सूरज के कारण बाकी सारिया चीज़ां भी देखते। हर चीज़ सानू पानी पानी दिसदा है, मिट्टी मिट्टी दिसदी है, अग्नि अग्नि दिसदी है। हर चीज़ सानू सूरज के नाल, रोशनी दे नाल बिल्कुल ठीक ठाक दिसदी है। इस वास्ते दिवाली एक ज्ञान का प्रतीक है, रोशनी का प्रतीक है, संतां का प्रतीक है, सतगुरु का प्रतीक है। जिन्ना चिर मर्जी हो जाए, अयोध्या दे विच जदों 14 बरसां बाद, 14 सालां बाद भगवान श्री राम, सीता माता जी और अपने छोटे भरा लक्ष्मण जी दे, हनुमान जी दे नाल जदों वापस आए, सारी अयोध्या ने अपने अपने घरां दे दरवाजे खुले छड़ दिते। असी देखना जिस संत नूं भी मानने आ, जिस गुरु नूं भी मानने हुण कि साडे दिलों विच भी ऐसी शरधा हुंदी है जो अयोध्या वालियां दे दिल च सी। ते वड्डे वड्डे पटाके चलाउण वाले, दिवाली मनाउण वालियां नूं मैं पुछांगा कि घटो घट ये तो सोचो, सारे अयोध्या वासियों ने अपने घरां दे दरवाजे खुले छड़ दिते सन। खुले हुण भी छड्डदे ने लोग, लेकिन अयोध्या वालियां ने खुले दरवाजे छड्डे सी कि शायद श्री राम मेरे घर च चरण पा देन, मेरे घर आ जान, मेरे घर नूं पवित्र कर देन। तो खुले हुण भी छड्डदे ने, हुण छड्डदे ने कि शायद लक्ष्मी आ जाए। जुआ खेड के कई लियाउण दी कोशिश करदे ने, लेकिन साध संगत असल विच लक्ष्मी ते असल दे विच जो दौलत है वो नाम दी है, प्रभु दी है, हरि दी है। इस वास्ते गुरमुखो प्यारिओ, पावन पवित्र रामायण दे विच भी लिखा गया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा सब जगह है, जल थल मियल पूरिया, रविया विच बना। कोई ऐसी जगह नहीं जिथे हरि नहीं है, जिथे सोहन नहीं है, जिथे परमात्मा नहीं है। खालक बिन खाली नहीं, सुई धरन को थाओ। सुई धरन जोगी जगह भी खाली नहीं है। जे सब जगह है, आप ही बनाने वाला है, तो ही मोही है, फिर साध संगत सानू पता क्यों नहीं लगता? पता इसलिए नहीं लगता कि असी संत दे कोल नहीं जाते। एक कुंजी गुरु दे कोल हुंदी है। लख पीर पैगंबर औलिए काजी मुल्ला शेख किन्हीं शांत ना आयो बिन सतगुर के उपदेश। सतगुरु के उपदेश बिना शांति नहीं मिल सकती।
कुंभे बद्धा जल रे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रे गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु तो बिना रब दी रब्बी दात की प्राप्ति नहीं हो सकती, ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और इसे कारण क्योंकि असी पाठ पूजा बहुत करते हैं, लंगर भी बहुत कराते हैं, इसे कारण क्योंकि असी अज अयोध्या में 9 लाख दीवे प्रज्वलित किए गए ने, जगाए गए ने, गिनस बुक ऑफ रिकॉर्ड दे विच गया है। लेकिन जे मेरे अंदर हनेरा है, जे मेरे अंदर ज्ञान का चानन नहीं होया, तो बाहर का चानन मेरा कुछ सवार नहीं सकता। प्रतीक है, 9 लाख दीवे उत्थे बाले गए ने, वो प्रतीक ने। काश के असी अंदर भी रोशनी करिए। ज्ञान अंजन गुर दिया, ज्ञान अंधेर विनाश, हर किरपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। और अज असी दिवाली की गल करनी है। अज दिवाली की गल करने वास्ते तो तुहानू सब नू वधाइयां देण लई असी काशी टीवी वालों सब नू दिवाली की वधाई दे रहे हैं। जिन्ने भी मेरे प्रजेंटर ने, ट्रस्टी ने, सारे आप जी की शुभ कामना करते हैं, आप जी वास्ते सुख मंगते हैं, क्योंकि दाता भली करे। साढ़े घरां विच हमेशा रोशनी रहे, साढ़े दिलों में हमेशा रोशनी रहे। असी हमेशा हरि दे नाल जुड़ीए, सोहन नाल जुड़ीए, संतां दे शोभा करिए, संतां नाल जुड़ीए, गुरु नाल जुड़ीए, यही प्रार्थना करते हैं। और इस खुशी दे विच शामिल होने लई अज मेरे नाल बहुत ही विद्वान दिनेश प्रसाद जी, जो कि बहुत आचार्य हैं, जो कि इत्थे टेलीफोन मंदिर दे विच आचार्य जी हैं, उत्थे सेवा करते हैं। अज वो मेरे नाल आए ने। और इन्हां नाल साडे बहुत ही प्यारे जो पहला टेलीफोन ते रीकन दे मेयर भी रह चुके हैं, अजकल डिप्टी मेयर ने राजेश मेहता जी, काउंसलर राजेश मेहता जी, वो भी ऑफिशियली अज आए ने। मैं कांशी टीवी वालों इन्हां दा स्वागत करदा हाँ। तो अज मैं इन्हां दे कोलों भी कुछ प्रश्न पूछांगा, तो आप भी आप वालों इन्हां स्वागत करते हुए दिनेश प्रसाद जी नमस्कार, हैप्पी दिवाली। आपको भी बहुत बहुत शुभकामना। राजेश जी मेहता साहब, आप तो हमेशा आए हुए थे, और आप जी ने भी पहला भी हैप्पी दिवाली करने, फिर भी करांगे। आप जी का भी स्वागत है, जी आया। थैंक यू। जय गुरुदेव। मैं राजेश जी तुहाडे को पहला पूछना चाहुंदा कि तुसी, क्योंकि हुण सारी डाइवर्सिटी है, भावें टेलीफोर्ड है तो भावें बर्मिंघम है तो भावें लंडन है, कोवेंट्री है, जिथे भी, बल्कि ईवन यूरोप के देशों के विच भी हुण इस वेले डाइवर्सिटी है। और सब जगह लोगों को पता लग चुका है कि दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिहड़ा सारे मिल के मनाते हैं। जिथे कि श्री गुरु हरगोबिंद साहब बंदी छोड़ दिवस असी उस रूप ही मनाने हैं, क्योंकि ग्वालियर के किले तो जहांगीर की कैद विचों उन्होंने छड्या गया। और वो भी एक परोपकार है। तुसी एज ए मेयर भी बहुत परोपकार किया, तुहाडा नाम बहुत लोगों को याद है, बल्कि गोरे भी इस गल नूं मनदे हन कि जिन्नी तुसी मेहनत की चैरिटी का काम करते हो, इतना शायद कोई लोकल मेयर जिहड़ा इंडिजनस है वो ना कर सके। तुसी बहुत मेहनत की है, तुहाडे ते भी गुरु का हथ है। और जो अज दी सिचुएशन है वो हुण सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि ये बंदी छोड़ दिवस भी ते दिवाली भी ये सारे ही मनाते हैं। अज मैनू पाकिस्तान तो ही बड़ियां दी मैसेज है, तुहानू ही आए होणगे। तुसीं ये दसो कि जिहड़ी टेलीफोन ते रीकन काउंसल है कि बाकी जगह ते लाइटां लगदियां, उत्थे भी लगा रहे हो, तुसीं किस तरह मना रहे हो काउंसल वालों? अच्छा, पहलो सारे व्यूअर्स नू मेरे वालों प्यार भरी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। वो मेरे गुरु का क्या है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। पाशी ऐसे है कि टेलीफोन दे विच इसी पहली टेलीफोन रीकन इंटरफेथ काउंसल बनाई है, 2 साल ही होए है, जिन्हां दा मैं चेयरमैन भी हाँ। और गुरु के आशीर्वाद नाल सानू जुलाई दे विच चैरिटी रजिस्ट्रेशन भी मिल गया, स्टेटस जी जी। और 7 अक्तूबर को इसी बिल्डिंग भी खोलती है, पहली बिल्डिंग है इंटरफेथ काउंसल की, जी कंट्री दे विच आपां खोली है हर कम्यूनिटी लई। और इस साल मेरी काउंसल लीडर नाल गलबात हुई है,
और एग्री किया गया कि कल नूं टेलफोर्ड और रीकन की जी साडी मेन साउथ वाटर बिल्डिंग आ वो दिवाली लिए लिटअप होगी, लाइटां लगूंगियां जिदा क्रिसमस ते लगदी है बाकी त्योहारां ते दिवाली लिए भी एक आपां शुरू करता वा कले दिवाली बंदी जो दिवस लिए भी और दिवाली दोनों लिए इसी ये किया वा। उस तो उपरंत ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ जब भी कोई दिन ਤਿਉਹਾਰ आंदा वा जिदा दिवाली का आया, हाँ जी, मैं और लीडर काउंसल का और अपने गुरुद्वारे के कमेटी मैंबर प्रधान साहब पंडित जी अपने मंदिर के भी प्रेजिडेंट एक क्लिप ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸੀ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੇਥ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਾਂਝਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਈਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ बनारस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋ ਹੀ ਫਿਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨੋਨ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋਏ ਏਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸ਼ਬਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵਦਾ ਭਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਖੇਵਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਖੱਤਰੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅੱਛੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀवी ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ। तो देवता जी आपसे मैंने ये पूछना है कि पिछले साल भी दिवाली मनाई हमने जी, कांशी टीवी पर हम 14 वर्ष हो गए। अच्छा, मनाते हर साल जब भी आती दिवाली भी आती है, होली की भी जिक्र करते हैं, इसी तरह सभी त्योहारों का हम जिक्र करते हैं, ईद का भी करते हैं, गुरपुरब भी मनाते हैं। लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो रामायण का जी या श्री राम जी का जो जीवन है जी, जी किस तरीके से भाइयों का प्यार है जी, जी, जी किस तरीके से पिता की आज्ञा का पालन किया जी, ये उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया कि माँ ने ये क्यों कहा कि कई माता ने सौतेली, चाहे वो सौतेली थी लेकिन बहुत प्यार था जी, जी, जी। और मैं जब भी एनालाइज करता हूँ मैं तो इस तरीके से करता हूँ, अगर केकई ना होती क्या श्री राम ऐसे राम होते जिनको आज हम याद कर रहे हैं। तो केकई का भी तो आज ही मैं रेडियो पर कह रहा था कि फिल्म कामयाब होती है विलन होता है तभी होती है जी। हीरो की इम्पोर्टेंस ही विलन के कारण बनती है। तो ये सब प्रभु की लीला है। तो आप इस समय 200 देशों में आपके दर्शन लोग कर रहे हैं जी। और हम ये चाहेंगे कि हमारे जितने व्यूअर हैं
उनको ये है कि पिछले साल भी मनाई, इस साल भी मना रहे हैं, लेकिन क्या मेरे जीवन में कोई तब्दीली आई? क्या मैंने, जैसे उनका भाइयों का प्रेम था कि मैंने पढ़ा है कि जब बालकांड में श्री राम जानबूझकर हार जाया करते थे खेल में अपने भाइयों को जिताने के लिए, और भाई भी इसका महसूस करते जानबूझ के हारे हमें खुश करने के। तो रामायण को हम कैसे अब जीवन का आधार बना सकते हैं? और बल्कि वाल्मीकि रामायण जो है वो तो पहले की है, तुलसी जी की तो बाद में आई। जी जी। तो क्या संदेश श्रीमद् जो रामायण का या वाल्मीकि रामायण का या तुलसी रामायण का क्या आप देना चाहेंगे उनके जीवन से? जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो मैं पंडित दिनेश प्रसाद भट्ट, श्री राधा कृष्ण मंदिर टेलफर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को दीपावली की शुभकामना देता हूँ। भगवान आपको खुश रखे, प्रसन्न रखे। जैसे आपने अभी मेरे से प्रश्न किया रामायण के बारे में या भगवान श्री राम जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जी जी। आपने उनको बारे में जैसे अभी कहा कि वो जो है खेल में हमेशा दूसरे को जिताने की कोशिश करते हैं। हमारे एक ग्रंथ में है कि भगवान श्री राम ने एक बार फुटबॉल का प्रोग्राम बनाया कि फुटबॉल का हम गेम खेलेंगे। जब गेम के खेलने की तैयारी हुई तो पार्टी होनी चाहिए थी दो होनी चाहिए। तो लक्ष्मण जी जो है पहले ही शर्त रख दी है कि भगवान श्री राम से कि मुझे अपने विपक्ष में भी मत बिठाना, क्योंकि मैं आपके खेल में भी आपके विपक्ष में नहीं बैठ सकता। तो भगवान राम जी जो है भरत जी की तरफ देखा। जैसे ही भरत जी की तरफ उन्होंने देखा तो भरत जी जो है एकदम विपक्ष में खड़े हो गए। तो लोगों ने कहा कि आप जो है अपने भाई के विपक्ष में खड़े हो गए, आपको कुछ गलत फील नहीं महसूस हो रहा? तो श्री भरत जी कहते हैं कि मैं इसमें कोई गिल्टी या कोई ऐसा महसूस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दिल से ये चाहता हूँ कि भगवान का खेल संपूर्ण हो। अगर कोई विपक्ष में नहीं खड़ा होगा तो फिर खेल कैसे होगा? खेल शुरू हुआ। भगवान राम ने फुटबॉल पे ठोकर मारी। फुटबॉल जा करके जो है भरत जी के चरणों में गई। तो जितनी जोर से राम जी ने उस फुटबॉल को ठोकर मारी थी, उससे कई गुना ज़्यादा भरत जी ने ठोकर मारी और वापस राम जी के पास आ गई बॉल। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखा भरत जी जो है ना जीतना चाहते थे, इसलिए इतनी जोर से फुटबॉल पे ठोकर मारी है। तो भरत जी ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने इस फुटबॉल को इसलिए ठोकर मारी है कि मैं सोच रहा हूँ ये फुटबॉल भी कितनी जो है अभागी है, जो भगवान के चरणों को छोड़ करके मेरे पास आई है। इसलिए जो है उनका तात्पर्य कहने का ये था कि जो भी भगवान के चरणों को छोड़ेगा उन पे हमेशा फुटबॉल की तरह किक मरेगी, ठोकर मरेगी। लेकिन जब वो बॉल भगवान श्री राम के पास आई तो राम जी ने उसको ठोकर नहीं मारा, बल्कि अपने पास ही रख ली। तो सब ने कहा कि क्योंकि भगवान श्री राम को राम जी जो है भरत जी को जिताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बॉल पे दोबारा ठोकर नहीं मारे। लेकिन भगवान श्री राम कहते कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं ये सोच रहा था कि भरत जैसे महापुरुष से अगर कोई जो है पीछे हट जाता है या ठुकरा देते हैं तो उनको मैं अपने पास ले लेता हूँ। मैं किसी को ठुकराता नहीं हूँ। कोई अगर मेरे चरणों में आ जाए, मेरे पास आ जाए, मैं उसको गले लगा देता हूँ, ठुकराता नहीं हूँ। तो भगवान श्री राम की वैसे कई जीवनी है, कई जो है उनकी बालकांड के कई हिस्से हैं। जब उनका जन्म भी हुआ था तो भगवान शिव शंकर जो है कई वेश धारण करके उनके जो है दर्शन के लिए पहुँचे थे। उन्होंने मदारी का भी वेश लिया था, फिर एक ज्योतिषी का भी वेश बदल करके आए थे, केवल भगवान के दर्शन के लिए। साध संगत जी, जो देखना है हुण असी रिलेट करना कि जिस भी संत नू गुरु नू मत नू असी मनते हैं, दास कहता मुबारक, वो मुबारक है। लेकिन की ऐसी शरधा है जो इस साखी दे विच आचार्य जी ने सानू पंडित जी ने दसी है, भरत जी विच और श्री राम ते लक्ष्मण इन्हां भरावां दे विच, शत्रुघ्न भी, जो इन्हां भरावां दे विच जो प्यार जो एक दूसरे नू अगे करन दा, कि असी अपने गुरु प्रति ऐसी शरधा रखने। महाराज ने फरमाया प्रेम की खेड है। महाराज रविदास जी फरमाते ने, रविदास प्रेम न छिप सकी, लाख छिपाए कोई।
साडे कर्म तो साडे आचरण तो प्रेम प्रगट होना चाहिए। असी किस तरीके नाल, ये नहीं कि आई लव यू करते रहिए तो मुड़ के घर जाके लड़ते रहिए, ये बिल्कुल नहीं है। टैलीफोन ते अजकल सारे कुड़ियां मुंडे एक दूजे आई लव यू, लेकिन 2 मिनट नहीं लगते तो उसले कहना शुरू करता ही हेट यू। चल वो कोई प्यार नहीं है। सतगुरु रविदास जी फरमाते ने कि जिहड़ा सच्चा प्यार है, जिहड़ा धर्म के प्रति साधु के नाल जिहड़ा प्रेम है, वो कोई छुप नहीं सकता। लाख छिपाए कोए प्रेम ना मुख खोले कमू नैन देत हैं रोए। असी देखने कि किस तरीके नाल जदों पहला ही महाराज सरयू नदी पार करन लगे ने तो किस तरीके नाल सारी ये युद्ध आ गई कि असी भी तुहाडे नाल ही जावांगे। और इस ध्यान देना है कि महाराज भावें बल्लां वाले आउन, भावें बाबा जी आउन, महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी, कोई भी संत है, नामधरी संत जितने भी इस वेले मौजूदा मौके ते संत गुरु है ने, कि असी उपदेश इंज मानने कि नहीं मानने। और सारे कहन लगे योद्धा वाले कि असी तुहाडे नाल ही जाएंगे 14 साल, लेकिन श्री राम ने कहा मैं तुहाडे प्यार नूं बिल्कुल दिल च मेरे वास्ते है, आई लव यू ऑल टू। लेकिन जे तुसीं मैनूं प्यार करदे हो, मैं तुहाडी भावना का सत्कार करना, लेकिन जे तुसीं मैनूं प्यार करदे हो तो मेरा एक गल तुसीं करियो जरूर, मेरा एक कहना मन्नियो। सारे अयोध्या वाले हाथ जोड़े जी हुक्म करो, जान भी देने लिए तैयार हाँ। तो भगवान ने कहा कि फिर जे मनना जे तो इंज मन्नियो कि मेरी माँ के कई नाल नफरत ना करियो। किड्डी वड्डी गल है, जिसने माँ का इन्ना वड्डा दर्जा है, वो भी सतेली माँ का, जिन्हें बहुत प्यार दिता। जिस तरह प्रोग्राम के शुरू जी दास ने कहा कि जे फिल्म के विलन ना होए तो फिल्म भी नहीं कामयाब होंदी। जिसने इस ब्लेम ले लिया, हालांकि इन्ना प्यार करते सन, तो इस वास्ते गुरमुखो प्यारियो, लेकिन इतिहास गवाह है कि कोई बंदा भी ऐसा नहीं निकलिया जिन्हें माता के कई नूं नफरत ना की होए। कहने का मतलब यह है कि गुरु के कहने नूं जीवन में अपनाना, और अपनाने दे नाल ही जिस तरह ये पॉसीबल है। मैनूं पता है राजेश मेहता जी, क्योंकि जिस तरह ये जिस गुरु नाल जुड़े ने, लोग बड़ा कुछ कहते हैं, लेकिन मैनूं पता है कि असी कदे मन दे विच द्वेष नहीं रखिया, कदे वैर नहीं। क्यों जी राजेश जी, एक गुरु सिखांदा ही नहीं है। बेशक ये कोई शक नहीं है, जो बयाना विच होया वो सानूं सब नूं पता है, लेकिन महाराज रविदास दे वेले भी घट नहीं सी होया। और श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज जिन्हां दा असीं देखने अज बंदी छोड़ दिवस है, साध संगत होया कि जदों जहांगीर नूं पता लगा कि गलत चुगलियां कर करके मेरे तो गलती कराई, इन्होंने जेल करा दिता, तो उन्होंने कहा भी तुसीं चली जाओ, छड्ड दिओ, इन्होंने रिहा कर दिता जाए। तो उस किले दे विच 52 राजे होर सन। महाराज ने कहा ये भी बेगुनाह ने, मैं उन्ना चिर जेल चों नहीं जाना जिन्ना चिर ये बेगुनाह भी नहीं छड्डदे। तो जहांगीर ने कहा ठीक है, फिर जिन्ने भी बंदे तुहाडे चोगे का किनारा फड़ के कन्नी फड़ के जा सकते हैं चल जा। तो साहिब ने है कोई असी इस तरह का वरतारा अपने रिश्तेदारों नाल, अपने दोस्तों मित्रों नाल, अपने गली महल्ले च करने लिए तैयार हैगे हाँ कि असी भी किसी की बांह फड़ीए, किसी को प्यार दईए। और उन्होंने चोगा ऐसा सवाया जिहदियां 52 कलियां सन, और 52 के 52 राजे एक एक किनारा फड़ के ते बाहर आ गए। साध संगत ये चीज़ां सानूं सिखांदियां ने। सो देवता जी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि जैसे बालकांड की बहुत महत्वता है, 7 कांड है जी जी जी, तो बालकांड में मैंने जो कोई सीखा है जी, जैसे पावन अमृत बाणी को पढ़कर और शास्त्रों को पढ़कर, इतिहास को पढ़कर, कि अगर जीसस क्राइस्ट को किसी ने पूछा कि स्वर्ग में आप बैठे होगे, आपके नेक्स्ट डोर कौन बैठेगा, आपके अगले आपके साथ कौन बैठेगा, तो उन्होंने एक बच्चे को उठाकर अपनी गोद में रखा, कहने लगे जो बच्चा बनेगा। सो बालकांड
हमें ये शिक्षा देते हैं कि किसी के मन में ये जो मन, वाणी और कर्म में फ़र्क है। जी जी जी। क्योंकि एक मैं आपसे ये भी प्रश्न पूछने वाला हूँ, कर्म का सिद्धांत जो है, कर्म का फल जो है, जी जी जी। वो कैसे है वो भी करेंगे। लेकिन बालकांड हमें ये शिक्षा देता है ना कि मन, वाणी, कर्म हमारा एक होना चाहिए। एक होना चाहिए। हाँ जी, उसके बारे में बताइए। देखो, सबसे पहले तो मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी इंसान को आप अपने सामने जो बैठे हैं उसको जिस दिन आप जो है उसके अंदर भगवान देखना शुरू कर दोगे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं हर दिल में बसता हूँ, हर इंसान के अंदर मैं हूँ। जब आप उनको जो है भगवान के रूप में देखना शुरू कर दोगे तो आपका जो खुद के विचार हैं अपने आप ही स्वतः ही बदल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर सामने वाला आपको कुछ कहता है तो आप ये मत सोचो कि इसने मुझे काम के लिए कहा, आप ये सोचो कि भगवान ने मुझे ये ड्यूटी दी है, क्योंकि आप उसको भगवान के रूप में देखो। जी जी। तो आपके विचार अपने आप ही बदल जाएंगे। और जब तक हम उसको जो है उसके नाम से जानते हैं तब तक हमारे बीच में द्वेष और भावना रहेगी। दूसरा, आपने पूछा मेरे से कि कर्म का फल। कई लोगों ने मुझे इस बारे में सवाल किया कि पंडित जी, जब लोग कहते हैं कि जो भगवान ने लिखा होगा होगा वही, तो फिर जो है हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि बाद में इस कर्म का हमें बुरा फल मिलेगा, इसका अच्छा फल मिलेगा। तो मैंने उनको एक भगवान विष्णु से जो है नारद जी ने ये सवाल किया था। तो भगवान विष्णु ने उनको कहा था नारद जी को, क्योंकि नारद जी एक ऐसे हैं जो बाल की खाल निकालने वाले हैं, जब तक हर चीज़ का उनको पूरा पता ना लगे तब तक जो है। तो भगवान विष्णु जो है नारद जी को लेकर के एक राज्य में लेके गए। वहाँ पे राजा के मुखार बिंदु से भगवान ने जो है कुछ वचन बुलवाए जी। राजा ने अपने 3 जो उनके राजमहल के थे 3 लोगों को कहा है कि बागीचे में जाकर के फल तोड़ के लेके आओ, मुझे वो फल खाने हैं। जी जी। 3 लोग बागीचे में गए, उनको टोकरियां दे दी गई। एक ने बहुत अच्छे अच्छे फल चुन चुन करके कि राजा ने खाने, इसलिए बड़े सुंदर सुंदर फल लेकर के आए। दूसरे जो है नीचे सड़े गले डाल दिए, ऊपर जो है 2-4 अच्छे फल डाल दिए। जो तीसरा था उसने अपनी टोकरी नीचे घास से भर दी, क्योंकि उसको ये था कि मेरे से पहले कहीं ये न चले जाए राजा के पास, और ऊपर 2-4 फल रख दिए। तो तीनों जो है फल लेकर के राजा के पास आए। कौन करवा रहे? भगवान विष्णु। राजा ने बोल दिया कि इन तीनों को जो है कैद खाने, जेल खाने में डाल दो और इनको बोलो कि वही खाएं जो लेके आए हैं, जो चौक कर लाए हो वही खाओ। अब क्या हुआ, वहाँ पे कर्म का पता लग गया। जिसने अच्छे कर्म किए थे, फल अच्छे तोड़े थे, उसने वहाँ कैद खाने में, जेल खाने में रह करके अच्छे फल खाए। जिसने ऊपर जो है 2-4 अच्छे रखे थे, बाकी सड़े हुए तो उसको वही खाने पड़े। और जिसने घास रखा था नीचे, उसको घास खाना पड़ा। तो तब भगवान विष्णु ने नारद को बताया कि इसको कहते हैं कर्म का फल। इसमें मैंने कहीं नहीं लिखा था कि तू नीचे से घास रखना और ऊपर फल, मैंने सबको यही कहा था कि फल लेकर के आओ। अब उसमें अगर आपने कर्म अच्छे नहीं किए तो कर्म के हिसाब से आपको भुगतना ही पड़ेगा। साध संगत जी एक कथा दस दी है कि मैं भी जिमें हमेशा क्या करना कि फल तो बाद ते बंदा रोंदा है भी मैनू ये फल क्यों मिले है, लेकिन कर्म करते समय क्यों नहीं रोंदे। सानू सब नू पता है, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि झूठ बोलना ठीक है, कोई बंदा ये नहीं कह सकता किसी की निंदा करनी ठीक है। लोग कहते हैं कि लोग छुप छुप के बातें सुनते हैं और कहते हैं दीवारों को भी कान होते हैं। आप तुम चुगली निंदा करो तो लोगों को कह दो कि कंध दे भी कान होंदे ने, ये गल ठीक नहीं। जिस तरह पंडित जी ने दसिया बिल्कुल सही कथा है कि जेहा बीजे सो लूने, कर्मा संदड़ा खेत। और जिस तरह बाल अवस्था की गल दसी है, महाराज कहते हैं कि रविदास सदा ही राखिए मन में सहज स्वभाव। बाल कांड जिहड़ा है वो सानू सहज स्वभाव होना चाहिए। ये नहीं कि जन मन होर ते मुख होर से काढ़े कच्चे, जो मन च कुछ होर है, बोल कुछ होर बोलते ने पे, उन्हों का अपना शरीर ही नहीं पे तालमेल करता तो लोगों का तालमेल की करना। मारे कहते रविदास सदा ही राखिए मन में सहज स्वभाव, राखे नहीं कुपंथ पग जो लोरे सुख जाओ। सोच के करो, जो पंडित जी ने दसिया है, कथा बड़ी सोहनी है
ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲੇ, ਚੰਗਾ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਪੰਥ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾੜੇ ਰਸਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਹਾਊ ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਸ਼ੂ ਜੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਸੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਖਰੀਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਫੇਥ ਕਾਉਂਸਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਲ 24 ਧਰਮ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਲਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। वैसे पंडित जी यहाँ हमें की बात करते, तजो पाखंड भजो पार ब्रह्म, कहो नानक टाले धर्म। धर्म लोगों ने तो सिर्फ कर्मकांड बना लिया है, लेकिन धर्म कहता क्या? शास्त्र जिनका आपने भी जिक्र किया है, शास्त्र तो हमें ये फरमाते हैं कि सच्चा धर्म जो है एक इंसानियत से बड़ा और कोई धर्म नहीं। कोई धर्म नहीं है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ती प्रगट हुई मैं जाना ये ते कण कण विच व्यापक परम पिता परमात्मा सर्व कला समर्थ है। लेकिन उसकी एक ही शर्त है जो हमारे जीवन में भी हुई है। मैं भी सुबह 3:30 बजे ठंडे पानी से नहाया करता था, लेकिन वो तकरीबन 65 साल पहले की बात है। जी जी जी। लेकिन जैसे गुरु से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पता चल गया शरीर को साफ रखने के लिए पानी चाहिए, जी जी, लेकिन मन को साफ रखने के लिए नाम चाहिए, सिमरन चाहिए, हरि चाहिए। तो आप ये बताइए कि फिर दूसरा कांड रहता है महाराज जी के अयोध्या कांड। हाँ जी, हाँ जी। तो एक तो है वो दशरथ जी के घर माता कौशल्या की कोख से भगवान का उनका जन्म हुआ। लेकिन मैं ये मानता हूँ और ऐसे जीवन में जी कर देख रहे हैं कि जब तक इधर नहीं जन्म होता तब तक तो कोई फायदा नहीं। अब वो तो हज़ारों साल पहले की बात है, लेकिन आज भी गुरु का जन्म, राम जी का जन्म, महापुरुषों का जन्म, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे रविदास जी महाराज हो, 10 गुरु साहबान हो, जीसस क्राइस्ट हो, उनकी शिक्षा के ऊपर चलकर, और मैं ये ऐसे समझता हूँ अयोध्या कांड को कि जहाँ कोई युद्ध नहीं, जहाँ कोई वैर नहीं, विरोध नहीं, भगवान का जन्म वहीं होगा, बिल्कुल सही। इसके बारे में थोड़ा बताइए। पता क्या है, देखिए अयोध्या कांड का जैसे आपने जिक्र किया है, उसके लिए सबसे पहले हमें अपने मन को, अपने सोच को, अपने दिमाग को सही करना पड़ेगा। क्या बात है। पहले के लोग क्या करते थे कि घर के बाहर लिखते थे अतिथि देवो भवा। हाँ, मेहमान भगवान का रूप है। कुछ देर के बाद ये अंग्रेजों का आया तो लिखने लग गए वेलकम। और आज घर के बाहर क्या लिखा होता है? यहाँ कुत्ते रहते हैं, बिवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान। हाँ। मैं चंडीगढ़ में था तो किसी जज के घर पे पाठ करने के लिए जाना था, तो जब बाहर गाड़ी खड़ी की तो वहाँ लिखा होता है यहाँ कुत्ते रहते हैं। तो मैंने बाहर से उनको फ़ोन किया, मैं कहा जी मैं वापस आ रहा हूँ। कहते क्या हुआ? मैं कहा मैं कुत्तों के यहाँ पूजा नहीं करता हूँ। तो हमारी सोच ऐसी हो चुकी है कि कोई ना आए। पहले वो जो अयोध्या कांड की आप बात करते हैं, वो ये था कि हमारे रविदास जी के समय थे, जो आप जैसे भगत, आप जैसे श्रद्धावान, कि जब तक हम किसी को ना खिला लें तब तक खुद ना खाएं। नहीं, तो सबसे पहले एक पेड़ा गाय के लिए रखते थे, जी, फिर खाना खाने के बाद एक चपाती कुत्ते के लिए भी रखते थे। जी जी जी। तो अब तो जैसे आपने कहा है जी, मैं कहा करता हूँ, कोई ज़माना था
कि घर वाली जो औरतें थी वो खाना बनाती थी, जी हाँ, बाहर वाले बाहर वाले नाचते थे। आजकल बाहर घर वाले नाचते हैं, बाहर वाले खाना बनाते हैं। जी हाँ, बहुत फ़र्क है। जो खाना जब भी आपके घर कोई आए, आपको मैं बुलाया, तो अगर मैंने हाथ से सेवा नहीं की तो नहीं। तो अयोध्या कांड में मेरा अपना मानना है कि जब तक आपका मन साफ नहीं है, जी हाँ, जब तक आप वैर विरोध निकालते नहीं, तब तक परमात्मा का जन्म आपके हृदय में नहीं हो सकता है। सो साध संगत महाराज रविदास जी ने जो सानू सिक्ख्या ਦਿੱਤੀ है, ਅਸੀਂ भगवान श्री राम जी ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਸ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, मानवता ਨੂੰ अपना धर्म नहीं बनाते। क्योंकि देवता जी ये भी मैं कहा करता हूँ, हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई को मारना बड़ा आसान है, लेकिन इंसान को मारना जी जी बहुत कठिन है। तो जब हम इंसानियत को लेते हैं कि सबसे बड़ा यही है, महाराज रविदास जी ने कहा कि जात जन्म ना पूछिए, सच कर ले बताए, तेहा जात तेहा पात है। जैसे आपने कर्म की बात की, जी जी जी, जैसे कर्म कमाए, जैसे कर्म करोगे। तो आगे फिर आता है प्रभु के अरण्य कांड जी, तो उसकी क्या महत्व है हमारे डेली लाइफ में? डेली लाइफ में अब जैसे हमारे डिप्टी मेयर जी हैं, मेहता जी, सबकी सेवा कर रहे हैं अभी। जी जी, जैसे ये कोविड का हुआ था, उसमें जो है इन्होंने इतनी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, जी जी, इतनी चैरिटी की है। तो अरण्य कांड भी हमें यही बताता है कि जितना हो सके आप दूसरे का भला करिए, आपका खुद का भला अपने आप हो जाएगा। जी जी। अब जैसे आप अभी श्री गुरु रविदास जी के बारे में बता रहे थे, तो मैं अभी कुछ दिन पहले वो कर रहा था कि हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि गुरु का मतलब क्या है, अंधेरे से उजाले की तरफ बिल्कुल जो लेके जाए। बिल्कुल। दूसरा, कभी भी गुरु का हाथ मत पकड़िए, इस बात का ध्यान रखिए। गुरु को बोले कि वो आपका हाथ पकड़े, क्योंकि आप अगर हाथ पकड़ते हैं तो क्योंकि हम मतलब इंसान है, कुछ पता नहीं किस टाइम छोड़ दें, लेकिन जिसका हाथ गुरु ने पकड़ लिया, समझ लो कि उसकी नहीं छोड़ेगा, बेड़ा पार है, उसका जीवन उद्धार है। और हम क्या करते हैं, हम गुरु का हाथ पकड़ते हैं और वक्त आने पे जो है छूट जाता है। इसलिए कभी भी कोशिश कीजिए कि गुरु को बोले कि आप हमारा हाथ पकड़ो, और उन्होंने अगर हाथ पकड़ लिया। कई बार लोग कहते पंडित जी, जैसे हमारा ज्योतिष भी है, उसमें कहते हैं कि पहले तो जन्म पत्र नहीं मिलाते थे तो इतना तलाक नहीं होता था, लेकिन अब क्योंकि पहले लोगों की भावना ऐसी नहीं थी, भावना ऐसी नहीं। जो हमारे गुरु थे, आज की डेट में क्या हो रहा है कि अपने गुरुओं को छोड़ करके किसी और के पीछे भाग रहे हैं। जब किसी और के पीछे आप भाग रहे हैं तो उसके बाद जो है जीवन में परेशानी तो आनी है। जी जी जी। जब भगवान ने, या हमारे जैसे गुरु गोविंद सिंह है, गुरु नानक देव या गुरु रविदास जी हैं, ठीक है जी, इतने महान संत, इतने महापुरुष हमारे साथ हैं, उसके बावजूद हम डगमगा जाते हैं और किसी और के जा करके जो है हाथों में। हाँ, मैं तो देवता जी यही कहा करता हूँ। जी जी जी। कि मान लो कोई दूसरा धर्म आप ज्वाइन करना चाहते हो, उनकी शिक्षा लो और अपनी शिक्षा लो, अगर कोई फ़र्क है जी जी तो फिर तो बात करो। जी हाँ जी। यहाँ जैसे मेहता जी ने वहाँ मल्टी फेथ का शुरू किया, इंटरफेथ का, यहाँ जो था जब यहाँ हमने शुरू किया था, जी जी जी, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिविल सर्वेंट्स है उन्होंने लिखा कि वी विल रिस्पेक्ट डिफरेंसेस ऑफ ऑल द फेथ। तो फ़र्क़े हैं, जी जी, हम उनकी इज्जत करेंगे। तो सब ने अच्छा कहा जी, ये बहुत अच्छी बात। मैंने कहा काटो ये पहले, क्योंकि तफरक़ों की बात करोगे चाहे रिस्पेक्ट के साथ तो तफरक़े रहेंगे। तो मैंने कहा अब इसकी जगह ये लिखो कि वी विल रिस्पेक्ट ऑल द फेथ, वी विल सेलिब्रेट सिमिलरिटीज़। सब धर्मों में जो एकता है हम उसको बात करेंगे, हमने तफरक़ों की बात ही क्यों करनी है। जी जी जी। और सब जहाँ तक धर्म की बात है, एक ही खुदा है, एक ही रब है, एक ही ईश्वर है, और वो गुरु के बिना मिलता नहीं है। ये सभी सिमिलर है, आप किसी भी चैप्टर को उठा लो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो वही ठीक है। जीसस क्राइस्ट जी में ये अल्लाह, हुजूर मोहम्मद साहब ने ये कहा, 10 गुरुओं ने ये कहा, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, सब ने तो ये कहा।
और नारद जी क्या बात, नारद जी तो बार बार हमें लेकर जाते ही उधर। जी हाँ। हाँ जी, और मैं तो कहा करता हूँ नारद हमारा मानी है। हाँ जी जो तो ये तो आपने क्लियर किया। तो फिर आता है प्रभु वो दूसरा जो किष्किंधा कांड है, तो उसमें हमारे यहाँ इंटरनेशनल रामायण की कॉन्फ्रेंस हुई थी, भारत सरकार ने भी उसको पूरा, तो मैंने उसको, मुझे सम्मान दिया गया चेयर करने का। बहुत बढ़िया। तो उसमें एक बात पर सब अड़ गए कि भगवान श्री राम ने बाली को क्यों मारा और छुप कर क्यों मारा, छुप कर मारा उन्होंने। तो सब ऐसे इस चर्चा को कर रहे थे। तो मैंने कहा देखो तभी बम चले थे लंदन में। तो मैंने कहा कि अगर कोई बम लेकर वो सैक लेकर पीछे से हो, आपको पता है कि सुसाइड बम्बर है, तो आप क्या करोगे? चले मारेंगे। मैं तो राम ने भी तो यही किया, जो अपने भाई का हक मार ले, अपने भाई की पत्नी को खराब करे, तो उसको तो फिर गुरु ने तो नाश तो करना ही होता है। जी जी। हाँ जी। तो कहने का भाव है किष्किंधा कांड में ब्रह्म चर्चा हुई जी, सुग्रीव जी ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जी। उसके बारे में हमारे जो व्यूअर हैं उनको बताइए। अभी हमारे पास सिर्फ 8 मिनट रह गए हैं। हाँ, जैसे अभी आपने बताया है कि भगवान ने जो है बाली का वध और उसके बाद जो है सुग्रीव का, सुग्रीव भी जो है कुछ देर के लिए, जब बाली का वध किया गया था तो आपको पता ही होगा कि सुग्रीव भी जो है कुछ देर के लिए मस्त हो गया था। लेकिन भगवान का स्मरण रखते हुए भगवान का जो है उसने जो भगवान को वचन दिया था फिर भी उसने वो पूरा निभाया भगवान के साथ आकर के। तो सुग्रीव भी बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि वो जो आपने कहा ना जी कि आप गुरु को बोलो अब मेरा हाथ पकड़ो। जी जी जी। सुग्रीव के साथ शायद यही हुआ। जी हाँ। क्योंकि कोई भी क्यों जी आप ਤੁਹਾਨੂੰ ही होना है ना, तजर्बा संसारिਆਂ ਨੂੰ गुरु दरबार 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ बचपन तो ਤੇ ਹੱਥ ਵਾਕਈ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਗਰੀਵ ਦਾ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਕਿੰਧਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਕੀ ਹੈ कि कदे भी गुरु का हाथ छुटे ना। और मैं एक वो कथा सुनाया करते, छोटा पुल था जी, माँ बाप और बेटी जा रहे थे, उसमें पार करना था। तो बाप ने कहा कि बेटे मेरा हाथ पकड़ ले, बेटी को कहा। तो बेटी ने आके नहीं नहीं पापा आप मेरा हाथ पकड़ो। तो पापा ने कहा व्हाट्स द डिफरेंस, क्या है, तुम मेरा पकड़ो या मैं पकड़ूं। तो बच्ची ने कहा कि मैंने पकड़ा तो छूट सकता है, आप नहीं छोड़ोगे। तो ये आपका साध संगत जी हमेशा ही जे गुरु नूं असी अपना संगी बना लीए, गुरु दे हाथ अपना हाथ दे दी, अपनी डोर दे दी। और ये डोर के ये नहीं कि अपना है बाँह ही फड़ानी है, नहीं, अपने मन नूं छड्ड देना, अपने चतराइयां छड्ड के, चलाकियां छड्ड के, वैर विरोध छड्ड के, जो गुरु कहता है कि मित्र प्यारे नूं हाल मरीदां दा कहना, असी उस हिसाब नाल असी चलना। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, नाग निवासां दा रहना, ये सारा। तो तुहाडे अपना जीवन च भी तजर्बे च आया होना कोई ना कोई तजर्बे। तो पाशिक जी बहुत है, पर एक तजर्बा दिमाग च आंदा कि मेरे एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा सीगा ते महीना क होया, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ कि एथनिसिटी रिलीजन की है ਤੁਹਾਡਾ। मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਭੇਜਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਟਿਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਧਰਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟਿਕ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਿਕ ਕਰਤੀ मैं आप ही डिवाइड ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, फिर मेरा फ़ायदा की होया चेयर ਕਰਨ ਦਾ इंटरफेयर। और देवता जी आपने थोड़ा जिक्र किया परोपकार का, अयोध्या कांड में भी किया, अरण्य कांड में भी। सुंदरकांड तो है ही परोपकार का है जी। जी जी जी। क्योंकि मैं कहा करता हूँ अपने लिए तो कौआ भी जीता है, वो भी रोटी लेता है। जी जी। लेकिन इस मनुष्य को सबसे ऊपर दिया गया कि 84 लाख जौन उपाय मानुष को प्रब्धि बढ़े, मनुष्य को बढ़ाई दी गई कि तू सारी सृष्टि का सरदार है। जी जी। तो
सुंदरकांड तो हमें शॉर्ट में आप बताइए कि उसका क्या महत्व है मेरी और आपकी डेली लाइफ में। डेली लाइफ सुंदरकांड में सबसे आपको पता ही है कि सबसे जो मेन रोल है पवन पुत्र हनुमान जी का, बिल्कुल। वो यही दर्शाते हैं कि अगर आपका अपने गुरु पे विश्वास है, भगवान पवन पुत्र हनुमान के अंदर कोई शक्ति नहीं थी, उनको शक्ति किसने प्रदान की? भगवान श्री राम और माँ जानकी ने। ठीक है, तो उन्होंने विश्वास पे भगवान का नाम लेकर के कहीं पे भी जो भी काम किया, पहले अपने प्रभु का नाम लेकर के, उसके बाद उन्होंने जो भी काम किया उसमें उन्होंने विजय पाई है। तो सुंदरकांड हमें भी यही दर्शाता है कि अगर आप अपने गुरु पे विश्वास रखें, अपने जो आपके किताब बुक्स में लिखा हुआ, अगर उन चीज़ों पे विश्वास रखें तो आप भी अपने जीवन में एक अच्छा मार्ग तय कर सकते हैं, एक अच्छा रास्ता आप पार कर सकते हैं। और अगर विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि विश्वासम फलदायकम, विश्वास से ही फल मिलता है। बिल्कुल ठीक है। साध संगत जी, वाकई इस वक्त सानू सिक्ख्या तो दी जा रही है, विश्वास और विश्वास तो जन्म लेगी भगती, और भगती तो जन्म लेगा मोक्ष, ब्लिस, आनंद, जिसका फिर कदे भी आदमी दुखी नहीं हो सकता, हमेशा आनंद च रहिंदा है, हर हालत दे विच ईश्वर के भाने विच रहना उन्होंने आ जाता है। तो देवता जी, क्योंकि वो सामने वाली घड़ी जो है हमें बता रही है तो अभी युद्ध कांड और उत्तरकांड दो रह गए, उनका एक संक्षेप में मतलब बता दीजिए ताकि आज हमारी सारी रामायण कथा हो जाए। युद्धकांड का तो आपको पता ही है। हाँ जी। वो जो है असत्य पे सत्य की विजय, जो राक्षस पे तो वो भगवान की विजय हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी अपने ऊपर अहम मत करो, अपने ऊपर घमंड मत करो। अगर घमंड करोगे, आपके अंदर अकड़ दो ही अंदर, इंसान के अंदर झुकना दो ही चीज़ नहीं जानती है, एक सूखा हुआ पेड़ और एक मरा हुआ इंसान, मुर्दा। इनमें अकड़ होती है। जो हरा पेड़ होगा, फलदार पेड़ होगा, उसमें पत्थर भी ज़्यादा पड़ेंगे, लेकिन फल भी लगेंगे। तो हमें जो है यही वहाँ से शिक्षा मिलती है कि हमेशा झुक करके रहो, अगर अहम करोगे तो मिटा दिए जाओगे, मिट जाओगे। बिल्कुल। साध संगत जी, अहंकार ते हर गुरु पीर ने अज भी, चाहे महाराज बिल्ला वाले होन, चाहे राज स्वामी सतगुरु होन, नामधारी होन, महाराज दर्शनदास जी होन, कोई भी माता सुदीक्षा जी होन, हर गुरु सानू ये कहंदा है हौमे नामे नाल विरोध है। ये हुण सिर्फ पढ़न वाली गल नहीं, ये जीन वाली गल है कि मैनू जदों भी हंकार आ गया समझो मैं नाम तो दूर हाँ, उस वक्त मैं इस हरी तो दूर हाँ जदों भी मैनू हंकार आउंदा है। हंकार जदों मैं हरी नाल जुड़िया फिर मैनू हत्थ जोड़ने आउंदे ने। ते तुहाडा हुण मैं पुछना चाहांगा तुहानू रजेश जी कि अगले साल फिर तुहानू एडी छेती मेहर क्यों बना रहे हैं? नहीं तो बनाते नहीं, एक बार जो बन जाए साढ़े सैंडविच च दे है। नहीं वैसे तो सारे पासे ये हैगा, पर जिद्दां पंडित जी भी कह रहे सी, गुरु ने अपना हथ फराया है, गुरु की किरपा हैगी आ, गुरु के वचन भी है, आप गुरु तो छड्डिया है, जो चाहोगा वही होना। बस तुसीं सत वचन करी जाना, बस वो तो छड्डिया। साध संगत जे असी रोज़ाना लाइफ दे विच रोज़ की जिंदगी च असी यही धारण कर लीए, जो गुर आखे वो कुछ करना, सेव कमाना सीखीए, जो कोई देवे वो कुछ खा के शुक्र मनाना सीखीए, तो फिर वाकई कोई कमी नहीं। फिर गुरु करता बन जाता है, असी कर्म बन जाते हैं, गुरु ही करता बनता है। तो देवता जी अभी कोई समझो आप 30 सेकंड में, 1 मिनट में जो पैगाम देना चाहें दिवाली का वो दीजिए। मैं सभी लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ, लिखा गया है कि तमसोमा ज्योतिर्गमय, यानी कि अंधेरे से उजाले की तरफ जाइए, ना कि अंधेरे में। दिवाली मनाने का मतलब ये नहीं कि आप जो है होटलों में जा कर के पार्टी कर रहे हैं, इसका दिवाली से कोई लिंक नहीं है। दिवाली है अपने अंदर के दिए को जलाना। वाह वाह। जो हम आज क्या कर चुके हैं कि अंदर के दिए को बुझा चुके हैं और बाहर होटलों के दिए को जला रहे हैं। इसलिए यही प्रार्थना करता हूँ, लास्ट में सब लोगों को यही कहता हूँ कि अंदर के दिए को जलाइए, अपने मन को प्रकाशित कीजिए, तो और प्रकाश वैसे ही हो जाएगा। अंत में आप सभी लोगों को दीपावली की शुभकामना। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको भी बहुत बहुत शुभकामना। हाँ जी, आप एज ए मेयर मेरे वालों बस यही कहना वा कि जिदा पंडित जी ने कहा अपने अंदर जी दिवाली की जोत जगाओ, पर
ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਕੀ ਦੀਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਆ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਖਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੋ। ਘਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜੇ, ਘਰ ਹੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਏਕ ਨ ਕਹੀ ਦੂਸਰੇ ਮਾਨੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਭਜਨ ਕਰੇ ਉਹੀ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੋਈ क्षमा कीजिएगा। ਔਰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਰਹੇ। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले हफ्ते मिलेंगे।